नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और स्वागत है आपका माय लाइफ माय एक्सपीरियंस में। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे ब्रेस्ट पंप को यूज़ करना चाहिए। ब्रेस्ट पंप असेंबल करके दिखाऊंगी, मैंने किस ब्रांड का ब्रेस्ट पंप यूज़ किया वो बताऊंगी, क्या केयर टिप्स फॉलो करने चाहिए और किस तरीके से एक्सप्रेस्ड मिल्क को स्टोर करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ब्रेस्ट पंप दो वेरिएशन में अवेलेबल है। एक है इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप और दूसरा है मैनुअल ब्रेस्ट पंप। क्योंकि मेरा यूज जो ब्रेस्ट पंप का था वो लिमिटेड था, मैं घर पे ही रहती थी, वर्किंग मॉम नहीं हूँ मैं, तो मेरे यूसेज भी लिमिटेड थे। मुझे थोड़े ही टाइम के लिए ब्रेस्ट पंप यूज करना पड़ता था, तो इसलिए मैंने मैनुअल ब्रेस्ट पंप खरीदा। अगर आपके यूसेज ज्यादा है, आप वर्किंग मॉम है या आप टोटली ब्रेस्ट पंप पे डिपेंडेंट है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तो आप इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप ले सकती हैं। उसकी स्पीड ज्यादा है, सिर्फ आपको प्लग इन करना है और वो मशीन सारा काम कर देती है विद स्पीड। और मैनुअल पंप की जो स्पीड है वो स्लो है, क्योंकि हम खुद ही मैनुअली उसको पंप करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन से ब्रांड का पंप यूज किया और किस तरीके से उसको असेंबल करना है। तो ये है मिमी का ब्रेस्ट पंप, जो कि मैंने पर्सनली यूज किया। ये लोकल मार्केट यानी कि लोकल मेडिकल स्टोर से मैंने खरीदा था। काफी अफोर्डेबल रेंज में मिल गया। ये मुझे 1000 रुपीज के कॉस्ट पर मिला था आफ्टर डिस्काउंट। उसके अलावा मार्केट में और भी ब्रांड्स के अवेलेबल हैं ब्रेस्ट पंप, लाइक फिलिप्स का अवेलेबल है, मेडेला का अच्छा रहता है, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके की पैकेजिंग में आता है। ये तो मैंने आपको इसका बाहर का पैकेजिंग दिखा दिया, और ये इसके अंदर के अटैचमेंट्स हैं जो इसके साथ आए हैं। ये डिफरेंट अटैचमेंट्स हैं जिनको अरेंज करके आप एक सेटअप तैयार करेंगे ब्रेस्ट पंप का। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये है वो मेन यूनिट ब्रेस्ट पंप की। ये इस तरीके से रहता है। इसके अंदर ये सक्शन टॉप है, जो इसको बहुत ही इजीली आप कनेक्ट कर दीजिए। ये देखिए, ये काफी अच्छे से इसमें इजीली हो गया। उसके बाद ये इसका हैंडल है। ये हैंडल यहाँ पर ही लगेगा टॉप पे एकदम प्रॉपरली। ये देखिए ये देखिए, ये प्रॉपरली कनेक्ट हो गया। कुछ इसमें मेहनत नहीं करनी है, कुछ इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये इसका फ्लो कैप है, तो ये यहाँ लग जाएगा, और इससे क्या है, जब मिल्क आप एक्सप्रेस करेंगे तो एक प्रॉपर फ्लो के साथ में ये बॉटल में कलेक्ट हो जाएगा। तो इसके साथ एक छोटी सी बॉटल भी आई है, इनफैक्ट साइज ही है। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली फीडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। पूरा इसका कवर और सब कुछ आया है इसके साथ में। ये इस तरीके से सेटअप तैयार हो गया। यहाँ का कर लेते हैं। यहाँ के लिए ये एक सक्शन शील्ड है, जो कि आपके ब्रेस्ट पे सक्शन क्रिएट करेगी। तो ये इसका लगना बहुत जरूरी, ठीक से लगाना इसका बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये प्रॉपरली सेटअप आपका तैयार हो गया। ये यहाँ से आप पंप करेंगे और ये पार्ट आपके ब्रेस्ट पे लग जाएगा इस तरीके से, और आप आराम से इसको इस तरीके से पंप करते जाइए और यहाँ पर ये मिल्क स्टोर होता जाएगा। अब इसके अलावा बात आती है कि ये तो हुआ छोटी सी बॉटल, लेकिन अगर आपको बड़ी बॉटल लगानी है तो वो उसका जो माउथ होता है वो बड़ा होता है, जैसे कि इस बॉटल का है, और ये इस पे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए इसमें ये इस तरीके की कैप दी हुई है, ये इसके साथ में ही आई है और आप इसमें इस तरीके से इस बॉटल को लगा सकते हैं। तो ये बड़ी बॉटल के लिए अरेंजमेंट है, छोटी बॉटल के लिए तो है ही। उसके अलावा ये एक कैप है, जो अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसको होल्ड करने के लिए आप इसे कवर करके रख लीजिए। तो इससे क्या है कि हाइजीन मेंटेन रहता है। तो ये था मेरा ब्रेस्ट पंप जो मैंने यूज किया। मुझे काफी एफिशिएंट और काफी अच्छा लगा। आप भी इस ब्रांड मिमी ब्रांड का भी यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे और भी मार्केट में अवेलेबल है। अपनी चॉइस के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या केयर टिप्स फॉलो करनी चाहिए ब्रेस्ट पंप को यूज करने के लिए। तो सबसे पहला जो इसका केयर टिप है वो यही है कि जितने भी इसके अटैचमेंट्स हैं, इन सबको आप प्रॉपर्ली वॉश करके यूज करें और स्टेरलाइज करके यूज करें। अगर आप ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं और बार बार आप स्टेरलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम दिन में 1-2 बार तो इसको स्टेरलाइज सारे पार्ट्स को अलग करके आप कर लीजिए। और जब सारे पार्ट्स
अच्छे से ड्राई हो जाए तभी उनको असेंबल करिए। उसके बाद सेकेंड टिप है कि अगर आपको ज्यादा मिल्क कलेक्ट करना है तो आप मॉर्निंग टाइम में ज्यादा पंपिंग करिए, क्योंकि मिल्क सप्लाई जो होती है वो मॉर्निंग में सबसे ज्यादा होती है और ग्रेजुअली आफ्टरनून और नाइट तक थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। तो अगर आप सुबह का टाइम चूज करते हैं तो आप ज्यादा मिल्क कलेक्ट कर पाएंगे। उसके अलावा कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप कंटिन्यू 1 घंटे तक पंपिंग करेंगे तो भी आप ज्यादा मिल्क स्टोर कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें और ये सही नहीं है। आप एक बार में एक ब्रेस्ट पर 15 to 20 मिनट्स मैक्सिमम आप दें और उसके बाद चेंज करके आप दूसरी ब्रेस्ट पे 15-20 मिनट्स दें। इस तरीके से ऑल्टरनेट करके ही आप पंपिंग करें, एक ब्रेस्ट पे ज्यादा टाइम आप ना दें, क्योंकि उससे फिर आपको पेन या डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं और वो सही नहीं है। उसके अलावा जब आप ब्रेस्ट पंप यूज करने जाएं तो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और रिलैक्स माइंड से पेशेंटली आप धीरे धीरे पंपिंग करें। स्टार्टिंग में 30-40 सेकेंड्स आप थोड़ा सा स्पीड में आप पंपिंग करें और जैसे ही मिल्क सप्लाई स्टार्ट हो जाए तो आप अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर लीजिए। उसके बाद जिन मॉम्स को मिल्क सप्लाई कम है और वो बढ़ाना चाहती है ब्रेस्ट पंप का यूज करके, तो वो एक रेगुलर इंटरवल पे पंपिंग करते रहें, उससे काफी मदद मिलती है मिल्क सप्लाई को बढ़ाने में। लेकिन अगर आपकी मिल्क सप्लाई ज्यादा है तो ऐसे में आपका बच्चा जब फीड कर ले तो जो एक्सेस मिल्क है सिर्फ आप उसको निकालने के लिए ही पंपिंग करें। और एक बात का आप जरूर ध्यान रखें कि अगर आप बच्चे को पंपिंग के साथ साथ ब्रेस्ट फीड डायरेक्टली भी करा रहे हैं तो आप पंपिंग का टाइम बच्चे के फीड करने के 1 घंटा पहले कर लें या फिर बच्चे के फीड करने के जस्ट बाद में कर लें। उससे क्या होगा कि बच्चा जब फीड करने आता है तो उसको मिल्क सप्लाई का वेट नहीं करना पड़ेगा। और कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि बच्चे के फीड करने के जस्ट बाद पंप नहीं करना चाहिए, तो ये बिल्कुल भी एक मिथ है। आप बच्चे के फीड करने के जस्ट बाद आराम से पंप कर सकते हैं और जितना एक्सेस मिल्क है सिर्फ आप उतना ही निकालें, बहुत ज्यादा पंप करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि हम जो पंपिंग करके मिल्क एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको स्टोर कैसे करना है। तो आप 2 तरीके से मिल्क को स्टोर कर सकते हैं, एक फ्रिज में आप डायरेक्टली स्टोर कर लें या फिर आप फ्रीजर के अंदर मिल्क को स्टोर करें। तो अगर आपको थोड़ी सी ड्यूरेशन यानी कि 4-5 घंटे में मिल्क को कंज्यूम कर लेना है तो आप इसको फ्रिज में रख दें और वो मिल्क 4-5 घंटे तक बिल्कुल बढ़िया रहता है। और उसके अलावा अगर आपको लंबा स्टोर करना है, लाइक आपको 48 से 72 आवर्स के लिए स्टोर करना है, फ्रीजर में रख के फ्रीज कर लें और जब आपको बच्चे को देना हो तो आप थोड़ा पहले निकाल के उसको रूम टेम्परेचर पे ले आएं और फिर बच्चे को दे दें। ध्यान रखें कि आप इसको रीहीट या फिर माइक्रोवेव में इसको गर्म ना करें, ये रूम टेम्परेचर पे लाकर ही आप दें। गर्म करने से ये मिल्क खराब हो सकता है। तो ये था आज का वीडियो अबाउट हाउ टू यूज ब्रेस्ट पंप एफिशिएंटली। और ये सारी केयर टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका ब्रेस्ट पंपिंग का एक्सपीरियंस काफी अच्छा होगा, आपको काफी मदद मिलेगी मेरे इस वीडियो से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर रेगुलर अपडेट्स। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।